प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज प्रश्न आया है विजय मिश्रा मुंबई से। उनका प्रश्न है, महाराज 81 व्रत होता है, 12 महीना में 24 81 है, एक एक का कथा और उसकी महात्म्य जो है अगर बताएंगे तो हम लोग जो है उसी प्रकार से जो है भाव रख करके व्रत करेंगे। कौन सा 81 का महिमा क्या है, क्या फल है। तो आज में यह है पहले 81 जो उत्पत्ति हुई मार्गशीर मास की कृष्ण पक्ष की जो 81 है, जिसको उत्पत्ति 81 कहा जाता है, यानी जन्मदिन है। 81 का जन्मदिन है, जैसे भगवान राम के जन्मदिन है, कृष्ण के जन्मदिन है, लोग मनाते हैं। 81 का जो है जन्मदिन है। जानते हैं कि इसका जन्मदिन हो तो उसकी महिमा जो है और बढ़ जाता है। यहाँ पर जो है मेरे पास साथ में पद्म पुराण है। पद्म पुराण में जो है उत्तराखंड में भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर आदि पांडवों को जो है 81 के महात्म्य बताते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु 81 का महात्म्य क्या है, 81 के व्रत का फल क्या है, एक एक करके हमको समझाइए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, कृष्ण भगवान के मुख से आप सुन रहे हैं। तो भगवान ने पहले तो 81 का महात्म्य वर्णन किया। 81 जो है मेरा ही स्वरूप है, व्रताना एकादशी हम। जो 81 व्रत करता है मेरा परम प्रिय है, मैं उनके प्रसन्न रहता हूँ। मरने के बाद ये मेरे धाम में प्राप्त होता है, उनके समस्त प्रकार पाप ताप नष्ट हो जाता है, यहाँ संसार में गति मुक्ति प्राप्त होता है, जीवन रहते हुए समस्त प्रकार सुख संपत्ति आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये पद्म पुराण में भगवान ने ये बहुत सारे महात्म्य वर्णन किया। मैं 81 के बारे में बहुत सारे वीडियो भी सब डाला हूँ अपने यूट्यूब में, तो उसको आप जा करके भी देख सकते हैं। श्री राम। यहाँ पर जो है पहला 81 उत्पत्ति 81 मार्गशीर मास की कृष्ण पक्ष की 81, उस समय जो है 81 महारानी उत्पत्ति। ताड़जंघ नाम के एक राक्षस था, उनका पुत्र था मूर। उसने जो है तपस्या करके जो है वरदान प्राप्त कर लिया और सारा संसार को जो है उसने अपने वश में कर लिया। इंद्र को जो है अपने इंद्रासन से भगा करके, देवताओं को भगा करके इंद्रासन पर बैठ गया। सारा संसार में जो त्राही त्राही मच गया। समस्त देवता मिलकर के जो है भगवान नारायण के पास गए, अपना दुख सुनाया। भगवान नारायण ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जो है इसका निवारण करता हूँ। तुरंत भगवान नारायण जो है मुरासुर को मारने के लिए उनके सामने आ गए। दोनों पक्ष में युद्ध हुआ। भगवान के सामने जो है समस्त राक्षस जो है भागकर खड़े हुए, कुछ मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद भगवान ने जो है देखा राक्षस लोग भाग गए, तो वो बद्रीनाथ धाम में एक श्यामवती नाम की गुफा था, उस गुफा में आकर के भगवान विश्राम करने लगे। लेकिन मुरासुर जो अभी मरा नहीं था, वो जो है ढूंढ रहा था कैसे भी मैं विष्णु को समाप्त करूं, इसलिए वो पता लगा करके उसी गुफा के अंदर आकर के घुस गया। देखा कि भगवान विष्णु सोए हुए हैं, तो सोया अवस्था में मारने का प्रयास किया, तो तुरंत भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। वो देवी दिव्य सुंदरी थी और समस्त प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करके जो मुरासुर के साथ में युद्ध किया। मुरासुर को जो है उस गुफा के अंदर जो है समाप्त कर दिया और जो भी राक्षस थे सबको संहार कर दिया। जब भगवान के नींद खुला, देखा कि कोई ये सबको मारा, तो पूछा, कौन है आप? ना, मैं प्रभु आपके शरीर से प्रकट हुई, मैं देवी हूँ, मैंने ये सब का जो है समाप्त किया। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, देवी आपने बहुत अच्छा काम किया, बोलिए क्या वरदान चाहती है? तो उसी देवी ने कहा, प्रभु आज जो है 81 तिथि है, इसलिए मेरा नाम 81 है, 81 देवी हूँ। मेरे को अगर वरदान देना चाहते हैं, मेरा 81 तिथि आपके भक्ति सहित जुड़ जाए। जो भी भक्त मेरा इसी तिथि के दिन व्रत करे, उपवास करे, फलाहार करे, साथ में आपका भजन कीर्तन करे, उसकी मुक्ति प्राप्त हो, उनके समस्त प्रकार इच्छाएं प्राप्त हो, धर्म अर्थ काम मुख्य सो प्राप्त हो, पाप हो उसका सब नाश हो। मेरे को ये संसार में आप प्रसिद्ध कर दीजिए। तब भगवान ने जो है उनको तथास्तु कहा। देवी आज के दिन जो है 81 के दिन जो है वो बहुत
महिमा इसका होगा। जो व्रत करेगा उसको जो है मेरे धाम प्राप्त होगा, धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पदार्थ प्राप्त होगा, जीवन में किया हुआ समस्त प्रकार जो है पाप ताप सब नष्ट हो जाएगा। 81 व्रत जो है दिन कोई अगर जागरण करके जो है उपासना करेगा फिर 81 का 1000 गुना फल प्राप्त होगा। अनजान जान में किसी प्रकार से भी कोई अगर आपके व्रत को कर लिया तो भी उसकी मुक्ति होगा। और आप आज उत्पत्ति हुई, इसलिए आज से इस 81 का नाम उत्पत्ति 81 होगा। इस प्रकार ये भगवान ने 81 का बड़ी महिमा वर्णन किया। आप जानते पहले मैं बताया था, जब 81 प्रकट हुई सारा संसार में जो है इतना पुण्य फैल गया, पाप को रहने की जगह नहीं मिला, उसको पाप के शरीर में जलन होने लगा। तब भगवान के शरण में पाप भी गया, प्रभु आपने मेरे को उत्पन्न किया है, मैं कैसे रहूं, पता नहीं आज का दिन जो है मेरे को जलन क्यों हो रहा है, क्या ऐसे हो गया संसार में जो कि मेरे को जलन हो रहा है, मैं मर रहा हूं। तो भगवान ने कहा आज 81 जो है देवी प्रकट हुई, आज 81 तिथि है, इसलिए आपको शरीर में जलन हो रहा है, आपका ये संसार में कहीं स्थान नहीं है। तो पाप ने कहा प्रभु आपने मेरे को बनाया, मेरे को कहीं जगह दीजिए। तो भगवान ने कहा आज के दिन जो अन्न नहीं खाएगा, अनाज खाएगा, उसके शरीर में तो निवास किया करो। तो पाप पुरुष प्रसन्न होकर गया, जो जो अनाज के अंदर उस दिन निवास किया, और जो अनाज खाएगा उसके शरीर में निवास किया। इसलिए 81 के दिन ये है, अगर अनाज कोई व्यक्ति त्याग कर देता है किसी भी कारण से तो उसका 81 व्रत जो है हो जाता है। ये कोई एक आदमी 2 आदमी करने का नहीं, हर एक आदमी जिसको भी पुण्य प्राप्त करना हो, संसार से उद्धार करने की इच्छा हो अपने आप को, तो उसको जो है ये व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से जो है शुक्ल पक्ष के व्रत आता है 81, कृष्ण पक्ष में एक आता है। दोनों पक्ष का 21 की महिमा भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसमें दोनों पक्ष 81 समान रूप में कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे साथ में पास में जो है पद्म पुराण है, पद्म पुराण जो है पढ़ करके मैं ये कर रहा हूँ। तो ये पद्म पुराण में भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि इसमें शुक्ल कृष्ण का कोई भेद नहीं है। और 2 81 जो आता है, एक दशमी विद्ध 81 यानी आधा दिन, दशमी आधा दिन के बाद 81 जो लगता है, दशमी है अभी 10 बजे 11 बजे या कभी इस दिन में 81 लगता है, वो 81 को नहीं करनी चाहिए। दूसरे दिन सूर्योदय के समय में भले ही 10 मिनट 81 हो, बाद में द्वादशी लग जाए, फिर भी जो है वही 81 करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं उदय काल में थोड़ी सी 81 हो, मध्य में पूरी द्वादशी हो, अंत में किंचित त्रयोदशी हो, तो इसको त्रिस्पर्श 81 कहते हैं। वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्श 81 व्रत उपवास कर लिया तो सहस्र 81 व्रत का फल प्राप्त करता है। दिन भर था थोड़ा सा 21 था सुबह, 81 मतलब सुबह 5-10 मिनट था, दिन भर द्वादशी, आओ सूर्योदय के समय त्रयोदशी आ गई, इसको त्रिस्पर्श 81 कहते। 81 अगर कभी कर ले तो 1000 81 का बल व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। आओ जो आधा दिन जो है दशमी लगा था, आधा दिन के बाद 81 लगता है, दशमी विद्ध 81 कहते। 81 अगर कर दिया तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि पहले का और जितने पूजा पाठ किए वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी दशमी विद्ध 81 नहीं करनी चाहिए। सूर्य उदय के बाद समय जो तिथि है वही उदय तिथि के अनुसार व्रत करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है भगवान ने जो है व्रत का वर्णन किया। अगर कोई व्यक्ति दिन भर 81 व्रत किया, रात को भोजन कर लिया, तो भी भगवान ने कृपालु है कह रहे कि आधा दिन का फल उसको प्राप्त होगा। कोई अगर 81 दिन पूरी तरह से निर्जला रह करके 81 व्रत करे तो उसका और जो है ज्यादा 7 फल जो है बढ़ जाएगा। कोई फलाहार करके अगर करे तो उसको 81 का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस प्रकार जो है उत्पत्ति 81 की महिमा है। 81 महारानी जो है उत्पत्ति हुई। जो व्यक्ति इस 81 के दिन जो है फलाहार करके या निर्जला रह करके या रात के एक समय भोजन करके इस व्रत करता है तो उसकी जो है पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं, जीवन रहते हो, धर्म अर्थ काम मुख्य प्राप्त होती है, मरने के बाद मुक्ति होती है। और कहीं 81 के दिन रात में जागरण करके भगवान का अगर पूजा पाठ करे तो उसका तो फिर 81 का 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो है 81 की महिमा है।
इसलिए सब ये करने चाहिए। श्री राम।